राजस्थान में इस बार कमल खिलेगा और मोदी जी के जो योजना है वो धरातल पे, इनकी योजनाएं केवल घोषणा है। सबसे बड़ा धोखा बिजली का है। फ्री मोबाइल वितरित करके सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? राजनीतिक पार्टियां इस महाकुंभ को किस तरह से देख रही है? हर चीज में इनके घोटाला है। 14 से 19 तक आपने नगर पालिका के चेयरमैन बतौर आपने लोगों की सेवा की और उसके बाद जब 2019 के बाद जब कोरोना आ गया था, कोरोना जैसी भयानक महामारी आ गई थी, उस समय आपने लोगों की किस तरह से सेवा की? भीनमाल विधानसभा से दावेदारी भी कर रहे हैं, पार्टी टिकट के लिए भी दावेदारी की है, तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? आप इस राजनीति में कब से सक्रिय, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपको अलग अलग पदों की जिम्मेदारी सौंपी? देखिए, जब कि मेरी टिकट कार्यकर्ताओं ने मांगी थी, जनता की तरफ से मेरा नाम वहां गया और फिर जब मुझे सामने से कहा कि नहीं नहीं आपका नाम चल रहा है, तो मैंने और भी प्रयास किए और मैंने अपना राम जी किस तरह से देखते हैं कि भीनमाल जो विधानसभा का क्षेत्र है उसमें विकास होना चाहिए और विकास के सांवलाराम जी के पास अहम क्या मुद्दे हैं? प्रदेश भर में जो नए जिले सर्जन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो भीनमाल बागुड़ा का आप देखो डिप्टी लगता है, रानीवाड़ा जिला सांचौर, अब और विधानसभा भीनमाल। श्रावण के चबूतरा में देवासी महाकुंभ का आयोजन हुआ और आयोजन में काफी देवासी समाज के लोगों की भीड़ भी एकत्रित हुई। देवासी समाज ने ऐसा कहें तो एक शक्ति प्रदर्शन की तरह यहाँ के समाज के लोग प्रदेश भर के नहीं, गुजरात और तमाम राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के लोग भी पहुंचे और उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई। वो चर्चाएं आपने सोशल मीडिया के जरिए एवं मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए देखी होगी। और राजनीतिक हलचलें, राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पार्टियां इस महाकुंभ को किस तरह से देख रही है? राजनीतिक पार्टियां अब देवासी समाज को किस तरह से अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए, पेश करने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके उनको देगी। इस देवासी महाकुंभ में अलग अलग पार्टियों ने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था और अभी मेरे साथ मौजूद है भीनमाल से पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन। अब आप भीनमाल विधानसभा से पिछले 5 सालों से दावेदारी कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं भीनमाल के लोगों की अच्छे तरह से सेवा कर सकूं। मेरे साथ अभी सांवलाराम जी देवासी मौजूद है जो भीनमाल से है और अभी हम इनसे चर्चा करेंगे राजनीतिक मसलों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। ये आप विधानसभा के चुनाव में दावेदारी भी कर रहे हैं और दावेदारी करते हुए इनके पास क्या क्या मुद्दे हैं और अहम मुख्यतः ये किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। पहले तो भी सांवलाराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी जो देवासी महाकुंभ हुआ उसके लिए भी आपको बधाई। आप सबका धन्यवाद। देवासी महाकुंभ का जो हमें सर्व समाज की ओर से जो शुभकामनाएं मिली और जो उनके अच्छे संदेश भी प्राप्त हुए उसके लिए सर्व समाज का 36 कौम का धन्यवाद। चूंकि देवासी समाज बहुत पिछड़ी समाज थी और अब जागरूकता आई है, अब जागृति आई है देवासी समाज ने, तो इस महाकुंभ ने हमें जागरूक किया है, संगठित किया है और हमारे हक के लिए, हमारी देवासी समाज के उत्थान के लिए, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति कैसे हो। भीनमाल विधानसभा से अभी फिलहाल 5 वर्षों से लोगों भी चर्चाओं में भी बने हुए हैं कि आप भीनमाल विधानसभा से विधायक पद के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। पार्टी के लिए भाजपा पार्टी से आपने एमएलए पद की टिकट के लिए भी दावेदारी की है। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? आप इस राजनीति में कब से सक्रिय हुए? शुरुआत में राजनीति आपने कब शुरू की थी? देखिए ओम जी, मैं वैसे तो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ 1989 में, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। तब से मैं उस आंदोलन से जुड़ करके मैं बीजेपी से जुड़ा था और मेरा पहला वोट भी उसी समय लगा था और उस वोट को मैंने श्री राम के नाम अर्पित किया था और उसमें हमारी विजय भी हुई थी। कैलाश जी मेघवाल हमारे सांसद बने थे बूटा सिंह जी को हरा करके। लेकिन उसके बाद में फिर मैं कॉलेज करके मैं बम्बई चला गया था, 5 साल में वहाँ रहा। उसके बाद में मैं जब वापस अपने वतन आया तो यहाँ आकर के जब मैंने बिजनेस किया तो उसके बाद में मैं युवा मोर्चा में 2002 से मैं सक्रिय रूप से राजनीति में काम कर रहा हूँ और मेरा तो बिजनेस भी एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो पिछले 21 साल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में हूँ, जनता के काम भी किए हैं और 2002 से लगाकर 2010 तक मैंने युवा मोर्चा में काम किया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में फिर मेरा जो है चेयरमैन बनने का संजोग बना। मेरे वार्ड के लोग आए और उन्होंने मेरे को कहा कि आप निर्विरोध हम बनाएंगे, आप तो तैयारी करो। उन्होंने निर्विरोध बनाया और फिर मैं चेयरमैन बना और मैं 14 से 19 तक मैं चेयरमैन का कार्यकाल मेरा रहा भीनमाल में। उसके बाद मैं लगातार मैं
पिछले 10 साल से तो मैं बिल्कुल राजनीति को एक सेवा के भाव से सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं केवल जनता की सेवा में और पार्टी के काम में लगा हुआ। 14 से 19 तक आपने नगर पालिका के चेयरमैन बतौर आपने लोगों की सेवा की और उसके बाद जब 2019 के बाद जब कोरोना आ गया था, कोरोना जैसी भयानक महामारी आ गई थी, उस समय आपने लोगों की किस तरह से सेवा की? देखिए कोरोना जब मेरा 2019 में कार्यकाल पूरा हुआ उसके 2-3 महीने बाद ही कोरोना आ गया था। 2020 की फरवरी-मार्च में आ गया था। उसमें हमारी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आपने देखा होगा आदरणीय मोदी जी ने भी राजस्थान की पूरी भाजपा की टीम को एप्रिशिएट किया कि देश में कोरोना में जो भाजपा ने राजस्थान में किया उसका हम हिस्सा थे और हमने मेरे क्षेत्र में भी हमने खूब सारे लोगों को कोरोना के इंजेक्शन दिलवाए, उनको एडमिट करवाया, कई लोगों की जान बचाने में मैंने सक्रिय रूप से भागीदारी करी। कई लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमारे नार हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में कंसंट्रेंट दिलवाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाना और गरीब लोगों को सहायता दिलवाने के हमने सक्रिय रूप से काम किया और हमारा जो पीएम केयर फंड हुआ था उसमें भी मैंने खुद ने भी योगदान किया, लोगों से भी योगदान करवाया। पूरा कोरोना में हम लोग पूरा सक्रिय रहे और हमारी पूरी टीम भाजपा की और मैं भी सक्रिय रहा। उसके बाद आपने भाजपा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में आपको अलग-अलग पदों पर भी स्थापित किया गया। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपको अलग-अलग पदों की ज़िम्मेदारी सौंपी? देखिए, जब कोरोना काल जब 2020 में आया, इस दौरान ही जब कोरोना अभी पूरा गया भी नहीं था, तो अगस्त 2020 में प्रदेश की तरफ से मुझे प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया और मुझे जोधपुर उत्तर जिले का जिला संगठन प्रभारी बनाया। उसके बाद में मैंने सक्रिय रूप से पार्टी के लिए सेवा देनी शुरू की और तब से लगातार मैंने पार्टी की सेवा दी। उसके बाद में जब नगर पालिका के चुनाव आए, तो नगर पालिका के चुनाव में चूँकि हमारे तो पहले हो चुके थे, लेकिन कुछ नगर पालिकाओं में 46 नगर पालिकाओं में बाकी थे चुनाव। तो उन नगर पालिका में मेरे को फालना की प्रभारी बनाया गया, चुनाव प्रभारी। तो उसमें भी मैंने पूरा वहाँ सब समय देकर के पूरा मन से, लगन से काम किया और उसमें हमारे भाजपा का बहुमत नहीं होते हुए भी हमने आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी के साथ में मिलकर के उनका अच्छा सहयोग रहा और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके हमने निर्दलीय का साथ लेकर के हमने एक तरफा बहुमत से फालना में भाजपा का बोर्ड बनाया। उसके बाद में फिर जब प्रदेश की टीम बनी तो उसमें मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। तब से लेकर के कंटिन्यूस मैं पार्टी के सभी कार्यों में हिस्सा ले रहा हूँ। पार्टी जहाँ भी काम देती है मैं करता हूँ और पूरे प्रदेश में पार्टी ने घूम-घूम के जब प्रदेश कार्यकारिणियाँ की तो इस दौरान मुझे प्रदेश में काफ़ी जगह जाने का काम सीखने का मौका मिला और वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। मेरा काम को देख करके फिर पार्टी ने मेरा प्रमोशन किया। सर, अभी आप विधायक पद के लिए प्रबल तरीके से दावेदारी कर रहे हैं एमएलए पद के लिए और इससे पूर्व भी जब 2018 में इलेक्शन हुए तो ऐसी बात सामने आ रही है कि आपने 18 में भी विधायक पद के लिए दावेदारी की थी, टिकट मांगी थी पार्टी से। देखिए ओम जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी टिकट कार्यकर्ताओं ने मांगी थी। मैं जब चेयरमैन बना और मैंने मन से काम किया और रात दिन एक किया तो भीनमाल की जनता को भीनमाल का मेरा नगर पालिका चेयरमैन का कार्य को देखते हुए आसपास के क्षेत्र की जनता भी चूंकि भीनमाल आती है और उनके भी काम पड़ते हैं, तो मैंने सबको जवाब दिया। अच्छा, मेरा जो रहा, मैंने मेहनत की तो उस मेहनत का फल के रूप में कार्यकर्ताओं ने और जनता की तरफ से मेरा नाम वहाँ गया और फिर जब मुझे सामने से कहा कि नहीं आपका नाम चल रहा है, तो मैंने और भी प्रयास किए और मैंने अपना आवेदन किया था और उस आवेदन में मेरा अच्छा पैनल में नाम भी गया था, संसदीय बोर्ड तक भी गया था। लेकिन कुछ कारणों से पार्टी ने उस समय मेरे को नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं पार्टी के साथ हूँ और अभी भी पार्टी का काम कर रहा हूँ। जो पार्टी आदेश करेगी उसके बाद में काम करेंगे। सांवला राम जी, किस तरह से देखते हैं कि भीनमाल जो विधानसभा का क्षेत्र है उसमें विकास होना चाहिए और विकास के सांवला राम जी के पास अहम क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो खूब सारे हैं। मैं चूँकि मेरा एक ज़िंदगी का सिद्धांत है कि जो भी काम करो, लगन से काम करो, समर्पण भाव से काम करो। जब मैं मेरा व्यापार करता था, तब भी पूरा लगन से, समर्पण भाव से करता था और मैं आस-पास में क्या मैं ध्यान नहीं रखता था, मैं मेरे व्यापार का। अभी मेरा जब राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं केवल राजनीति डूब के कर रहा हूँ और मेरा भीनमाल का पूरा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि भीनमाल कितना पिछड़ गया है। मेरे पास में मेरा शहर है, मैंने यहाँ जन्म लिया, मेरी 7 पीढ़ी यहाँ बड़ी हुई है।
तो जब आसपास में देखता हूँ तो लगता है, बहुत दुख होता है कि भीनमाल बहुत पिछड़ता जा रहा है और पिछड़ा भी है। तो मेरे मन में एक सुनियोजित भीनमाल को आगे बढ़ाने के लिए सुनियोजित विकास कैसे हो, मेरे मन में एक विज़न है कि भीनमाल इतना बड़ा इस जोधपुर संभाग का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल वाला कस्बा है और व्यापार भी खूब है, आसपास में प्रवासी भी खूब है, बहुत बड़े-बड़े प्रवासी हैं, चूँकि मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में इन सब लोगों का नाम है। तो भीनमाल जब देखते हैं तो बड़ा दुःख होता है, तो मेरे मन में एक है कि भीनमाल का सर्वांगीण विकास हो, भीनमाल में सारी व्यवस्थाएँ हो। तो वो लेकर के मेरे दिमाग में एक खाका है। मैं इस अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मेरे जो प्रयास है वो भीनमाल के लिए करना चाहता हूँ, चूँकि मैंने चेयरमैन के कार्यकाल में भीनमाल को काफ़ी मेरे हिसाब से उनको करने का प्रयास किया था और जनता भी उससे संतुष्ट थी। और मैं भी अपने काम से खुद भी सेल्फ एनालिसिस किया तो मुझे भी लगा कि मैंने काम मेहनत से किया है। तो कुछ काम रह गए हैं और पूरे एरिया के क्षेत्र के भी मेरे मन में खाका है। मुझे अगर पार्टी मौका देगी तो मैं उसको धरातल पे उतारने की कोशिश करूँगा। क्षेत्र में ऐसे देखा जाता है कि युवाओं में सांवलाराम जी को लेकर काफी क्रेज देखा जाता है। वो युवा सांवलाराम जी को विधानसभा के उम्मीदवार की तरफ से देखना चाह रहे हैं। देखिए, मैं चूँकि राजनीति में जो मेरी उम्र है उसको भी युवा ही समझते हैं। हालाँकि वैसे मैं युवा नहीं हूँ, लेकिन राजनीति की उम्र में युवा समझते हैं। मैं युवाओं से स्टार्ट से ही जुड़ा, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय से लेकर के, चूँकि मैं बास्केटबॉल का प्लेयर भी रहा हूँ, तो मैंने युवाओं के लिए पहले दिन से मेरा हमेशा युवाओं के ऊपर फ़ोकस रहता है। युवा चूँकि देश का भविष्य है, तो मैंने युवाओं के साथ, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो कॉलेज के चुनाव हो, चाहे और भी युवाओं के लिए, चाहे यूथ फॉर नेशन संगठन हो, श्री राम सेना हो, हितकारी संगठन हो, हमारे जो भी युवाओं के संगठन बने हुए हैं भीनमाल में, सभी संगठनों को मेरे हिसाब से मैंने जितनी हो सके उनको मदद करने की कोशिश करी है। और युवाओं में भी जोश है, युवा भी चाहते हैं कि पढ़ा-लिखा आदमी आएगा तो उनको भी एक आशा है। मैंने स्टेडियम में भी काम किया युवाओं के लिए, जो हमारे सेना भर्ती के लिए जो उनको ज़रूरत थी कि साहब हमको यहाँ एक थोड़ा-सा जिम का हो जाए, तो वो भी हमने किया। वॉलीबॉल के लिए भी किया, रात को लाइट की सुविधा की और भी क्रिकेट वालों के लिए भी दोनों आई मास्ट लाइट, कई सारे काम मेरे प्रयास में जो जितना मैं कर सकता था। और हालाँकि अभी भी खूब सारे काम युवाओं के लिए करने हैं मुझे, चूँकि युवाओं का मुझे पूरा साथ है, मेरा विचार युवाओं के साथ मिलता है और मेरी सोच युवाओं के साथ मिलती है, इसके लिए युवा मेरे साथ है, तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए मैं और करूँगा अच्छा। जब कॉलेज के इलेक्शन की बात करें तो गत वर्ष आपने कॉलेज के इलेक्शन में युवाओं का काफी जोरदार तरीके से सहयोग किया। भीनमाल में सरकारी कॉलेज की बात करें, अन्य कॉलेजों में बात करें तो एबीवीपी का अध्यक्ष पद पे भी स्थापना हुई थी। और इस बार जिस तरह से सरकार ने एक आदेश निकाल के युवाओं के जो कॉलेजों के छात्र संघ के चुनाव थे वो रद्द कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं युवा भी आपके पास पहुंचे होंगे, किस तरह से क्या बात? बिल्कुल, युवाओं को बड़ी मायूसी हुई कि इस सरकार ने जहाँ से शुरू होते आए एक कॉलेज के अंदर ये एक फर्स्ट मतलब राजनीति की क्लास समझ सकते हैं। युवा को एक देश के बारे में सोचने के लिए उनको राष्ट्रवाद जगाने का एक प्लेटफ़ॉर्म था, वो प्लेटफ़ॉर्म सरकार ने डर के वापस लिया है। सरकार को डर था, चूँकि इलेक्शन का साल है, पिछली बार सरकार की सीटें आई नहीं थी कॉलेजों में, तो इस बार सरकार को लगा कि यहाँ इस बार भी हमको सीटें मिलने वाली नहीं है, तो इस युवाओं के हक को मारा गया है। युवाओं की इच्छा रहती है कि हम कॉलेज में, उनका एक जोश रहता है, उनका भी एक हक है कि भई वो भी एक इस चीज़ को समझे। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये बहुत ही गलत डिसीज़न हुआ और युवाओं में इससे बहुत मायूसी है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अभी प्रदेश भर में जो नए जिले सर्जन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो भीनमाल विधानसभा का जो क्षेत्र है, बागुड़ा क्षेत्र को माने तो वो भी अभी नवसर्जित जिले सांचौर में शामिल हो गया। उन लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, ये वास्तव में भीनमाल के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है और विशेष करके मतलब धोखा ही मैं तो इसको कह सकता हूँ, क्योंकि पूरे जितने भी समझदार लोग हैं, मीडिया वाले भी हैं और भी जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, अधिकारी वर्ग है, आप किसी को भी पूछ लो, भीनमाल डिज़र्व करता था। 4-5 जिले बनने के जो काबिल थे, अशोक गहलोत जी ने चुनाव को लेकर के ये जो जिले इतने बनाए हैं, मैं इनका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 4-5 कई सालों से जो जिले डिज़र्व करते थे, उसमें फलोदी, भीनमाल, बालोतरा, ब्यावर, इसमें भीनमाल का नाम था। लोग सब यही थे कि भाई भीनमाल डिज़र्व सेंटर पड़ता है और भीनमाल सब पैरामीटर पे खरा उतरता है, सारी योग्यताएँ रखता है, तो भीनमाल को जिला बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने भीनमाल को जिला नहीं बनाया और जब भीनमाल में आंदोलन हुआ तो इन्होंने बुला करके इनको विश्वास दिलाया कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये हम लोग बना रहे हैं, अगर कोशिश करेंगे भीनमाल के ऊपर वापस हम डिसीजन लेंगे, नहीं करेंगे तो इतना तो इन्होंने कमिटी किया था कि भाई भीनमाल को हम तोड़ेंगे नहीं।
तो मैं आज अभी बागोड़ा के धरने पे था, बागोड़ा के लोग बहुत आक्रोशित हैं, इतने आक्रोशित है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो जनता सरकार सुनती है तो जनता अपने लिए सुनती है, उसमें फिर अगर सरकार भेदभाव कर लेती है पार्टी के हिसाब से, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सरकार के लिए निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता। अब भीनमाल से 5 किलोमीटर हमारा मीरपुरा गांव पड़ता है, उसको लेकर के सांचौर में लेके चले गए, भीनमाल खड़े हम आवाज लगाते तो मीरपुरा में सुनाई देती है। कैसा उन लोगों के साथ होगा? इस सरकार का कोई मतलब कुछ विजन ही नहीं है, बिना सोचे समझे इनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, बिना स्ट्रक्चर के जिले बना दिए इन्होंने। अब बागोड़ा का आप देखो, डिप्टी लगता है रानीवाड़ा, जिला लगता है सांचौर, अब और विधानसभा भीनमाल। अब कैसे होगा? ये कोई समझ में नहीं आ रही है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत ही गलत कदम उठाया है, तो इसको वापस इनको सोचना चाहिए कि इनको वापस जो है रिस्ट्रक्चर करके लोगों के साथ न्याय करने का काम सरकार को करना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा की जो योजना है वो इस बार राजस्थान में कमल खिलाएगी। बिल्कुल साहब, राजस्थान में इस बार कमल खिलेगा और अच्छे से खिलेगा, पूर्ण बहुमत से खिलेगा, 2/3 बहुमत से कमल खिलेगा। सरकार भले ही मुगालते में रहे, आप सबने देखा होगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं थी वो जो बांट रहे थे, जो फ्री के चक्कर में, जनता सब समझ चुकी है, जनता ऑब्जर्व भी करती है। अब वो जनता नहीं रही अनपढ़, आजकल हर एक के पास टीवी है, मोबाइल है, सब जनता ऑब्जर्व करती है, जनता एनालिसिस करती है कि आपकी योजना जो अब आप दे रहे हो वो 4.5 साल पहले क्यों नहीं थी। तो जनता सब समझती है। और मोदी जी की जो योजना है वो धरातल पे है, इनकी योजनाएं केवल घोषणा है। मोदी जी की जो योजना है, एक क्लिक में मोदी जी की योजना का पैसा लोगों के खाते में जाता है। अब आप देख लीजिए, किसी परिवार में 5 खातेदार है और जो छोटे हैं सीमांत, लघु सीमांत काश्तकार है, 2 बीघे से लगाकर, तो एक परिवार में 4-5 काश्तकार है, तो उनको कितनी बड़ी मदद मिलती है। तो मोदी जी की योजनाएं बहुत प्लानिंग से सोची समझी, उनका विजन होता है, उनका फंड अलॉटमेंट, उनके पास कोई फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे चलते चलते ये सोच रहे हैं कि हमारी कुछ भी नहीं। जनता सब समझ चुकी है, जनता एनालिसिस करती है, ऑब्जर्व कर रही है, और जनता को सब समझ में आ गया है कि केवल इनकी घोषणाएं अब 2-3 महीने के लिए, जनता इनके बातों में सलावे में आने वाली नहीं है। किसानों को पहले क्या गया कि फ्री बिजली दी जाएगी, और अब इधर देखा जाए तो बिजली विभाग के जो सरकार के कर्मचारी हैं वो खुद धरने पे चल रहे हैं, और इधर फ्री की बिजली के नाम पर किसानों को पूर्ण बिजली भी नहीं मिल रही। बिल्कुल, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा धोखा बिजली का है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को घरेलू कनेक्शन देंगे, न तो कनेक्शन दे रहे हैं, न इनके पास सामान है। और किसानों का बिल इन्होंने कहा कि माफ करना तो 4.5 साल पहले करना था। पहली बात तो इन्होंने बिजली के बारे में उस समय घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली का बिल नहीं बढ़ाएगी। अब आप देख लीजिए, सरकार बनने के बाद में कितनी बार तो इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया। अभी 1 महीने पहले इन्होंने 2 बार फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया। एक एक परिवार से इन्होंने हर साल 10-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लिया। अब करोड़ों परिवार है, आप गिन लो, हजारों करोड़ तो इन्होंने जेब काट ली। और अब 3 महीने के लिए कह रहे कि हम फ्री दे रहे। अरे फ्री आप मत दो, बिजली तो दो। जब आप 24 घंटे में से 6 घंटे बिजली दे रहे हो तो फ्री कहां से? ये तो फ्री हुई ना। तो ये सब जनता समझ रही है, इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है, बिजली की कंपनियों के पास कोई लाइट का नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था इनकी बिगड़ चुकी है। तो ये जनता को बहुत परेशान करने वाली है, और जनता इस चीज को समझ के इनका फैसला करेगी। सरकार ने वोटर्स तक पहुंचने के लिए कई कई योजनाओं के कार्ड वितरित किए, और कार्ड वितरित करने के बाद उन योजनाओं का प्रचार उन लोगों तक करने की चाहिए। और इधर बात करें तो जो फ्री में मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं लोगों में, वो फ्री मोबाइल वितरित करके सरकार क्या संदेश देना चाह रही? देखिए, ये फ्री मोबाइल जो है इनका, जनता के आपने देखे होंगे वीडियो भी आ रहे हैं, जनता कह रही है कि ये आउटडेटेड मोबाइल है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इस सरकार की हर योजना में घोटाला है। अभी आप देखिए, मोबाइल की योजना में तो घोटाला निकलेगा ही निकलेगा। अब आप इनका जो फ्री राशन दे रहे हैं उसका घोटाला देखिए आप। इन्होंने मिर्ची की जगह ईंटों का पाउडर दे दिया। हर चीज में इनके घोटाला है। और जो इनका जो पैकेज दे रहे हैं वो 270 का इसकी कॉस्ट बैठ रही है, उसकी 350 कॉस्ट ये दे रहे हैं। तो ये केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार करके उनको कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए भ्रष्टाचार है। जनता समझ चुकी है, मैंने कहा ना आपको बार बार, जनता अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है। राजस्थान को अराजकता की स्थिति में इन्होंने ला दिया है, न प्रशासन नाम की कोई चीज है। तो जनता ने तो मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार लानी है। अब आगामी जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं अभी, उसमें यदि सांवलाराम जी को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना देती है तो किस तरह से युवाओं का साथ मिलेगा, लोगों का, भीनमाल की जनता का साथ मिलेगा, और किस तरह से सांवलाराम जी अपने खुद को देखते हैं?
देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। मेरा भी हक है, मैं इतने साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, तो टिकट माँगने का हक है। पार्टी विचार करेगी, अगर पार्टी मेरे को मौका देती है, तो मेरे क्षेत्र के युवा, मेरे क्षेत्र की जनता, 36 कौम के लोगों के भरोसे मैं टिकट माँग रहा हूँ और 36 कौमों के लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, पढ़ा-लिखा युवा आगे आए, नया चेहरा वो चाहते हैं, परिवर्तन वो उनका मूड है। तो उसको समझ के अगर पार्टी देती है, तो निश्चित रूप से मैं लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूँ और सभी लोगों को, सर्व समाज को, 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर के बीनमाल के भले के लिए जो भी बन पड़ेगा, मैं करूँगा रात-दिन एक करके। ये थे सावणाराम जी देवासी, जो भीनमाल से 5 वर्ष तक नगर पालिका के चेयरमैन रहे और चेयरमैन रहने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदों पर कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रहते हुए इन्होंने प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य भी करवाए। और इधर भीनमाल की बात करें तो इन्होंने कोरोना के समय से लेकर आज तक कई विकास कार्यों में अहम भूमिका भी निभाई है और अब ये भीनमाल से विधायक पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रबल तरीके से उम्मीदवार के तौर पर टिकट भी मांग रहे हैं। और यदि इन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रबल तरीके से दावेदारी करने के लिए टिकट सौंपती है, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भीनमाल में भी देवासी समाज का उम्मीदवार, जिस तरह से जोधपुर के रावण के चबूतरा में देवासियों का महाकुंभ हुआ, देवासी समाज का महाकुंभ हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं नतीजा सामने निकल कर आएगा। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।